Good evening, everyone. Shivani Sharma, your English teacher, once again in front of you with my new video on second part of direct indirect. फर्स्ट पार्ट अगर आपने देख लिया है अभी तक, नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिए. उसमें मैंने आपको एक कॉमन सा रूल बताया था कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो हर प्रेजेंट जो है पास्ट में चेंज हो जाता है. कोई भी प्रेजेंट टेंस होगा वो पास्ट में चेंज हो जाएगा. और इसके साथ साथ मैंने क्या बताया था कि जब वॉइस होती है यानी कि एक्टिव पैसिव होती है उसमें हमेशा हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का. राइट. और मैंने एक चीज आपको और बताई थी जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ, हर चैप्टर में बताती हूँ कि अगर आपको ये वाले टॉपिक्स करने, कोई भी आपको एडवांस टॉपिक्स करने हैं इंग्लिश में, लैंग्वेज में, यानी कि जैसे डायरेक्ट इंडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, तो उसके लिए आपको बेसिक्स ऑफ ग्रामर का क्लियर होना बहुत जरूरी है. उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है. उसके बिना आप ये वाले टॉपिक्स नहीं कर पाओगे. आई मीन यू विल नॉट बी एबल टू हैव कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर आपकी कमांड नहीं हो पाएगी. आप उसको सही रूप से नहीं कर पाओगे. राइट. तो और मैंने कोई भी जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो सेंटेंस है, इसका मतलब दैट इज सेड बाय समवन एल्स, कि वो किसी के द्वारा कहे हुए शब्द है. किसी के कहे हुए शब्दों को, किसी भी चीज को हम जब इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रखते हैं तो उसका मतलब क्या है, वो दैट इज सेड बाय समवन विदाउट एनी चेंज. ठीक है. वो मैं आपको एज इट इज बता रही हूँ या कोई मुझे बता रहा है, अगर वो इन्वर्टेड कॉमर्स के, उसमें मैंने कोई चेंज अपनी तरफ से नहीं किया है. एज इट इज फाइन. और जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव किया जाता है, उसकी जगह क्या लगता है सिंपल सेंटेंसेस में, दैट का यूज होता है. यही हमने किया था. राइट. और ये चीजें जरूरी भी है और इनके बिना, इन रूल्स के बिना आप नरेशन डायरेक्ट इंडायरेक्ट नहीं कर पाओगे. डायरेक्ट इंडायरेक्ट को नरेशन भी बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं. तो आज हम जो है इसको हम टेंसेस के अकॉर्डिंग करके देखते हैं कि जब हम एक पर्टिकुलर टेंस पे सेंटेंस होगा तो आप उसको आपको एक ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी. इसलिए वैसे तो रूल तो वही काम करेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट जैक said to Ash, comma, inverted commas begin, I am reading a novel. मैं एक नॉवल पढ़ रहा हूँ. जैक सेड टू ऐश. सेड टू ये रिपोर्टेड वर्ब है, किसमें है, ये पास्ट में है. अगर क्या आपको फर्स्ट पार्ट तो देखना ही पड़ेगा. फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको क्लियर किया हुआ है जब ये से या सेड होता है, ये पास्ट में है. आई एम रीडिंग अ नॉवल. रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसका मतलब ये कोई ना कोई कॉन्टिन्यूस टेंस है. कैसे पता चलेगा प्रेजेंट है या पास्ट है, इसका हम हेल्पिंग वर्ब चेक करेंगे. हेल्पिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है. डायरेक्ट नेट के साथ साथ आपकी इस तरह से टेंसेस की रिवीजन भी हो जाएगी. राइट. आपको एक उसके ऊपर और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी. तो यानी कि दिस इज डायरेक्ट स्पीच. राइट. ये डायरेक्ट स्पीच है. इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो मैंने क्या कहा था कि हर प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाएगा. यानी कि अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो जब हम इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे वी विल बी चेंजिंग इट इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस. अब जैक सेड टू का क्या बनेगा, टोल्ड ऐश. टोल्ड टू नहीं होता है, याद रखना है. जैक टोल्ड ऐश दैट, कौन पढ़ रहा है, नॉवल कौन कर रहा है, आई कौन है, यानी कि ही जैक है. तो जैक कौन है, ही है. दैट ही was reading a novel. राइट. तो हमने इसको क्या किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दिया. बाकी सब सेम रहा लेकिन हमने हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट की जगह पास्ट का हेल्पिंग वर्ब कर दिया. was, were, had जो होते हैं वो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं. ठीक है. सेकेंड सेंटेंस अगर मैं बोलूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं ऐश said to, अब जो है ऐश कह रही है. राइट. ऐश said to Jack, comma, inverted commas begin, I have finished this novel. राइट. जब उसको पता चलता है कि जो है ना जैक जो है नॉवल पढ़ रहा है, वो कहते ये तो मैं पहले ही खत्म कर चुकी हूँ. आई हैव, हेल्पिंग वर्ब हैव है, प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है.
और साथ में कौन सी पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो इसका मतलब अगर आप टेंसेस को रिवाइज करोगे तो कौन सा टेंस है ये, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। तो प्रेजेंट परफेक्ट है, इसका जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे दैट विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में फॉर्म थर्ड फॉर्म रहेगी, साथ में हेल्पिंग वर्ब पास्ट वाला लग जाएगा, वो हैड हो जाएगा। अब ऐश ने जो है, ऐश उसने क्या बताया, अच्छा तुम्हारा ऐश टोल्ड जैक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रिमूव कर दिए जाएंगे, दैट अब आई कौन है, यहां पर आई कौन था, जैक था, यहां पर आई कौन है, ऐश है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो वर्ड्स हैं, सेंटेंस है, वो ऐश ने कहा है, तो यहां पर शी आ जाएगा, शी हैड फिनिश्ड दैट नॉवल, राइट। अब मैंने यहां पर जो दिस था उसका दैट बना दिया। तो ये वाले चेंजेस जो है एक एक्स्ट्रा चेंजेस होते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच देखते, तो टेंस का चेंज हो गया कि प्रेजेंट का पास्ट होगा, लेकिन कुछ चेंजेस और भी होते हैं। जब डायरेक्ट स्पीच में दिस होगा तो वो दैट हो जाएगा, दीज होगा तो वो दोज हो जाएगा, नाउ होगा तो वो देन हो जाएगा, टुमारो होगा तो वो नेक्स्ट डे हो जाएगा, यस्टरडे होगा तो वो प्रीवियस डे हो जाएगा, ठीक है। जस्ट बिलीव मी, आप विश्वास करिए, अगर आप इसको एक सीरियल वाइज करेंगे, जैसे मेरी जो हर वीडियो है वो एक आपको सीक्वेंस मिलेगी, अगर आप इसको सीक्वेंस में इंग्लिश या सीखने की कोशिश करोगे तो ये चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे नहीं याद कि मैंने कभी याद किया हो कि यस्टरडे को प्रीवियस डे बनाएंगे, टुमारो को नेक्स्ट डे बनाएंगे, लेकिन अपने आप जब हम उसको तरीके से करते हैं तो अपने आप वो चीजें समझ आनी शुरू हो जाती हैं और वो एक हमारी लैंग्वेज बन जाती है। फिर से कहूंगी, इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश फैशन नहीं है, राइट। डोंट टेक इट एज अ फैशन, डोंट ट्राई टू अडॉप्ट इट एज अ फैशन के कैसा भी चलेगा, फाइन। एंड इंग्लिश इज ऑल्सो नॉट अ स्टेटस, ठीक है, इसको याद रखना है। तो अब हमने ये प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कर दिया, यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, पास्ट कॉन्टिन्यूस बन गया। इसी तरह से अगर यहाँ पर यही सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता, राइट, सपोज मैं कहूं कि, नहीं इसको मैं रब करती हूँ, नहीं तो मुझे ज्यादा झुकना पड़ेगा, ठीक है। आज आप देख रहे होंगे कि जो मेरी सारी बैकग्राउंड है वो चेंज है वीडियो बनाने की, तो कुछ प्रॉब्लम है वहां पर मैं बना नहीं पाई, इसलिए मुझे लगा मैं यही बना देती हूँ। तो थर्ड सेंटेंस में बोली थी, राइट। अगर मैं कहूँ, मैंने पास्ट इंडेफिनिट की बात की थी, अब इसमें से तीसरा बंदा एक और आ गया, तीसरा बंदा कौन आ गया, माइकल आ गया। चलिए आज मैं सारे इंग्लिश कैरेक्टर्स यूज करूंगी, ठीक है। माइकल सेड टू जैक, पहले यहाँ पर किस में बात हो रही थी, ऐश और जैक के बीच में कन्वर्सेशन हो रही थी, अब जो है माइकल और जैक के बीच में हो रही है, ऐश इज आउट ऑफ। माइकल सेड टू जैक, आई ऑल्सो रेड दिस नॉवल लास्ट वीक, ठीक है, या फिर लास्ट वीक आई ऑल्सो रेड दिस नॉवल, ठीक है। अब माइकल सेड टू, माइकल ने कहा मैंने भी ये लास्ट वीक में ना ये नॉवल पढ़ा था, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब वो तो मैंने आपको बता दिया कि हर प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाएगा, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, वो भी पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, नाउ इट विल बी माइकल टोल्ड जैक दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे, दैट अब आई कौन है, माइकल है, ठीक है, दैट ही हैड ऑल्सो रेड दिस का दैट बन जाएगा, दैट नॉवल, उसने क्या बोला, लास्ट वीक, लास्ट वीक का क्या बनेगा, द प्रीवियस वीक, ठीक है, द प्रीवियस वीक, फुल स्टॉप। तो इसका मतलब हमने ये पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। ये मैंने पास्ट का एक रूल बताया है, वो मैंने क्या बताया था, हर प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाएगा। मुझे लगता है आज इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है, आपको इतना ही याद करना है, याद इन द सेंस यू हैव टू कीप इट इन माइंड, राइट, एंड प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस, ठीक है। और जब भी आप, मेरी हर वीडियो बहुत छोटी है, इट इज ओनली आई मैक्सिमम मेरा ख्याल आज तक मैंने 16 या 17 मिनट की बनाई होगी, राइट। तो जब भी आप वीडियो देखते हो बहुत ध्यान से देखिए उसको, राइट, और उसमें आप एट द एंड ऑफ द वीडियो व्हेन यू सिट जस्ट गिव 2 or 3 minutes टू थिंक के आपने, मतलब वीडियो देखने के बाद आपने क्या सीखा,
जैसे आज की अगर आप ये वाली वीडियो देखते हो तो उसके बाद आपको क्लियर होना चाहिए कि आज एक नई चीज मुझे पता चली है, नेक्स्ट पता चली कि पास्ट इंडेफिनिट भी पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो खाली देखने का या खाली ग्रामर बुक लेके बैठने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आपको ये नहीं याद रहेगा कि हमने किया क्या है। अगर मैं आपको आज एक एग्जांपल दे देती हूँ, अभी थोड़े दिन पहले क्या 2-3 दिन पहले मुझे जो है ना कहीं पर जाना पड़ा, कहीं पर मैं इसी काम से गई थी। मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज का हाल बता रही हूँ क्या हो रहा है। तो एक बच्चा था, ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास आई थिंक, है ना। तो उसको 9th में एडमिशन लेना था, तो वो किसी के साथ बात कर रहा था, वो ये कह रहा था कि मुझे इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लेना है, मैं हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ी, क्योंकि मैं शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ। बात भी ठीक है, जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है तो इंग्लिश मीडियम का ही लेगा। तो जो सामने एक और, हिंदी में बोलूंगी, सज्जन बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि इधर आओ बेटा, तू अभी तक इंग्लिश मीडियम पढ़ा है, एक काम कर, मुझे यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिख के दिखा। और ये मैं सच बात बता रही हूँ आपको। जस्ट इमेजिन कि उस बच्चे ने, हु वॉज अ स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, थ्रू आउट ही हैड हिज इंग्लिश मीडियम, ही वॉज नॉट एबल टू राइट हिज एप्लीकेशन, और जबकि वो इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लेते आ रहा था। उसका रीजन पता क्या है? उसका रीजन यही है कि बच्चे, और आई एम सॉरी टू से, कई बार जो पेरेंट्स होते हैं वो भी, हम सिर्फ बच्चों को वो याद करवाते थे, उसको समझ नहीं आता है कि इस लैंग्वेज को लिखना कैसे। उस बच्चे के ओबीडियंटली के स्पेलिंग्स गलत थे, प्रिंसिपल के स्पेलिंग्स गलत थे, एप्लीकेशन का फॉर्मेट गलत था। तो इसलिए मैं आपको हर वीडियो में आपको ये कहती हूँ कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज आपको आए, तो आप उसके बेसिक्स पर काम करिए। सबसे पहले बेसिक्स पर काम करिए। अगर आप स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अभी आपका जून का मंथ चल रहा है, छुट्टियां चल रही हैं, वेकेशन चल रही हैं, तो ज्यादा नहीं, रोज के 15-20 मिनट में अगर आप बेसिक्स पर दोगे तो आई थिंक बाय 15th जून और 20th जून यू विल बी एक्सपर्ट इन ग्रामर, और उसके बाद तो यू कैन डू एनीथिंग। तो जस्ट यूज दीज डेज अगर आपको आगे इंग्लिश में करना। और सेम थिंग अप्लाइज टू हिंदी ऑल्सो। ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं अच्छी तो हिंदी लोगों की बहुत अच्छी है, हिंदी में भी आपको मात्राओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो आप लैंग्वेज तो कोई भी हो, फिर वही बात है, उसको आपको अच्छे से करना है। तो आपकी जो छुट्टियां चल रही हैं, अगर स्टूडेंट हो तो इनको अच्छे से यूज करिए छुट्टियों को, अपने इंग्लिश के ग्रामर, हिंदी के व्याकरण ऐसे उसको सही तरीके से तैयार करो कि आपको आगे जाके राइटिंग स्किल में, आपको स्पीकिंग स्किल में, आपको एक्सप्रेशंस में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, सो दिस वाज डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके साथ में एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। जब हम एक्टिव पैसिव करेंगे तो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जस्ट कीप इट इन माइंड, एंड इट इज हियर, इट इज प्रेजेंट, चेंज इनटू पास्ट, राइट। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, फॉर जस्ट एनकरेजिंग मी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी थोड़े आने वाले दिनों में मैं जल्दी ही ये ग्रामर के टॉपिक्स खत्म कर दूंगी, सो दैट यू कैन लर्न मोर एंड मोर। So whatever you don't understand, you just can message me in comment box. I will try to solve it. Thank you.